जो बताती है कि नीतीश कुमार जी को कोई तो प्रॉब्लम थी, कभी मोदी जी के पैर छूना, कभी रविशंकर प्रसाद जी के पैर छूना, कभी नकाब खींचना, यहां पलटी वहां पलटी, ऐसी पलटी वैसी पलटी, ऊपर पलटी नीचे पलटी, रोज पलटी थी उन्होंने। लगभग 8-9 महीने बाद जीतन राम मांझी को फिर साइड किया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। व्यक्ति के जीवन में मोक्ष का एक अलग महत्व हुआ करता, अलग स्थान है। हर व्यक्ति चाहता है मोक्ष की प्राप्ति हो। सनातन संस्कृति के अंदर भी और सभी धर्मों में माना गया है कि जीवन जो चक्र है ये कहीं संपूर्ण होना चाहिए, खासकर सनातन के अंदर। इसी प्रकार से एक मोक्ष सियासत में भी हुआ करता है, उसे आप राजनीतिक मोक्ष कह सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि राजनीतिक मोक्ष पा गए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा के सदस्य के लिए उनका नामांकन हो चुका है, पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। और कैसे उनको राजनीतिक मोक्ष मिल रहा है और क्या भूमिका थी सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी की। 2000 के अंदर बिहार की सियासत में, हालांकि नीतीश कुमार पुराने नेता थे, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति के अंदर पदार्पण हुआ। उस समय एनडीए के अंदर समता पार्टी हुआ करती थी नीतीश कुमार की। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी ने गठबंधन से सरकार बनाई थी। बीजेपी के पास सीटें ज्यादा थी, नीतीश कुमार की समता पार्टी के पास सीटें कम थी, कम विधायक थे उनके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश बाबू को उस समय अपना चेहरा घोषित कर दिया और नीतीश बाबू बन गए बिहार के मुख्यमंत्री। 7 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब चला था गेम, तो उस गेम के अंदर लालू प्रसाद यादव बाजी मार गए थे, राष्ट्रीय जनता दल, और 7 दिन के बाद में नीतीश बाबू की सरकार गिर गई और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन गई। बाद में राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी। उस समय से लेकर और 2025 तक बिहार की जनता ने नीतीश बाबू के कई रूप देखे। 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार जेडीयू बना चुके थे और जेडीयू और बीजेपी का इलेक्शन हुआ, जेडीयू बड़ी पार्टी बनी और बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड की नीतीश बाबू की सरकार बनी। 2014 का दौर आपको ध्यान होगा, 2014 तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे अलग अलग समय पर। 2014 में एनडीए से वो अलग हो गए, मन नहीं लगा उनका, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी जी बन चुके थे नेता। नरेंद्र मोदी जी नेता बने तो नीतीश बाबू अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव अलग से लड़ा। जेडीयू को कोई सफलता नहीं मिली। 2014 में मोदी जी की लहर थी, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। लगभग 8-9 महीने बाद जीतन राम मांझी को फिर साइड किया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और उसके बाद वो दौर चला जिसको पलटू राम का नाम मिल गया। यहां पलटी वहां पलटी, ऐसी पलटी वैसी पलटी, ऊपर पलटी नीचे पलटी, रोज पलटी थी उन्होंने। कभी लालू जी के साथ में, कभी मोदी जी के साथ में, कभी लालू जी के साथ में, कभी मोदी जी के साथ में, सब चलता रहा। 2025 का जब विधानसभा चुनाव था तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लगना शुरू हो गया था कि नीतीश बाबू कितनी पलटी मार लें, लेकिन उनको पलटी उल्टी लगनी ही है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण था। कई ऐसे घटनाक्रम चले, मसलन चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात हो, ललन सिंह थे पहले, चाहे बिहार के अंदर किसी प्रकार के नेतृत्व की बात हो, लगने लगा था कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल काम कर रहा है वो नीतीश बाबू को अब चैन से बैठने नहीं देगा। चुनाव हुआ, 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, लगभग 3 महीने उनको मुख्यमंत्री बने हुए हैं बस अभी। उस चुनाव के अंदर 2 चीज थी, एक तो नीतीश बाबू का चेहरा और दूसरा महिलाओं को मिलने वाला, आप उसको सुविधा शुल्क कह सकते हैं सीधे सीधे, मतदान के लिए। नीतीश बाबू चेहरा थे। 25 से 30 फिर से नीतीश, आपको नारे ध्यान होंगे वो लगे थे खूब बिहार के अंदर। भले ही नीतीश बाबू की सेहत अलाउ कर रही थी, नहीं कर रही थी, 10 से ज्यादा घटनाएं हैं जो बताती हैं कि नीतीश कुमार जी को कोई तो प्रॉब्लम थी। कभी मोदी जी के पैर छूना, कभी रविशंकर प्रसाद जी के पैर छूना, कभी नकाब खींचना, तमाम बातें आप देख सकते हैं। कभी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देना,
लेकिन इस सब के बावजूद भी क्योंकि नीतीश के बिना बात बननी नहीं थी, नीतीश बाबू चेहरा बने। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को बम्पर मैंडेट मिला, बहुत बड़ी मेजॉरिटी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है 2000 के बाद में अब 25 साल बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी बिहार के अंदर। दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू, 89 एंड 84 ये विधायक मिले उनको। लालू प्रसाद जी की पार्टी तेजस्वी यादव कमजोर हो गए, 25 विधायक रह गए बस सिर्फ। और यहीं से शुरू हो गया वो खेल जो मैं आपको बता रहा था। लगने लगा कि अब नीतीश कुमार जी की विदाई तय है, लेकिन ऐसी विदाई होगी, ऐसा मोक्ष मिलेगा, कुछ सोचा नहीं था कभी किसी ने। जिस प्रकार से एकाएक वो फैसले चले, वो घड़ी आई और वो समाचार सामने आने शुरू हुए। मैं राजनीतिक मोक्ष इसलिए कह रहा हूं कि सम्मानजनक विदाई हो जाती है और उसके बाद फिर आना जाना नहीं होता। हालांकि सोशल मीडिया एक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी उन्होंने, नीतीश कुमार ने लिखा कि चारों सदनों का मेंबर बनना चाहता था, यानी कि बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद दोनों के अंदर हो चुके, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में बन चुके थे, राज्यसभा रह गई थी, अब बन जाऊं उसका भी। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए जो राज हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी नीतीश बाबू के लिए? सियासत में चर्चाएं तो होती हैं, ये भी चर्चा चल रही है। आखिर नीतीश कुमार क्या मजबूर हो गए थे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए? क्या पुत्र मोह उनको आगे ले रहा था, जिसके खिलाफ वो जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे, परिवारवाद के खिलाफ, खासकर नीतीश जी? अब अगर बात है कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हालांकि बातें तमाम है। सोशल मीडिया को आप खोल लें या मीडिया के अंदर जो कानाफूसी वाली बातें होती हैं उनको आप सुनना शुरू कर दें, तो इसके अंदर आपको सुनने को बहुत कुछ मिल जाएगा। मसलन इंडियन एप्स्टीन फाइल्स तक की बात भी आ जाएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद नजर यह है कि नीतीश बाबू अब वाकई क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे भी देंगे या कुछ और पलटी तो नहीं मारेंगे कहीं, क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो तो यही कहता है। क्या लगता है आपको, सियासी मोक्ष या कोई और पार्टी ये भी देखने को मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।